हेलो। लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था? एक बार फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स पे और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में माई एसक्यूएल फंक्शंस, माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। माई एसक्यूएल न्यूमेरिक फंक्शंस भी हम कवर कर चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं माई एसक्यूएल डेट फंक्शंस। और इसी लाइन में कवर करते करते पहुंच चुके हैं हम सेक अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर टाइम फंक्शन तक। इस वीडियो में हमें देखना है str_2_date फंक्शन क्या होता है। माई str_2_date फंक्शन क्या है, देखते हैं इसको अच्छे से डिटेल में। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। str_2_date फंक्शन रिटर्न्स अ डेट, डेट हमें रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन ए स्ट्रिंग एंड फॉर्मेट। ये फंक्शन क्या करेगा, हमें एक डेट रिटर्न करेगा और किस हिसाब से करेगा, एक स्ट्रिंग और एक फॉर्मेट, दोनों चीजें इसको दी जाएंगी। और बाद में वो जब इन आपस में स्ट्रिंग और फॉर्मेट को मैच कर लेगा, लास्ट में वो क्या करेगा, हर चीज उसको मिलती जाएगी और एक डेट हमें वो रिटर्न कर देगा। ये डेट जो रिटर्न करेगा वो एक्चुअल डेट भी हो सकती है या फिर डेट टाइम एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, सिंटेक्स देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सिंटेक्स दिखाता हूं मैं आपको, बताता हूं पहले। str_2_date फंक्शन पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, पहला पैरामीटर डालेंगे हम स्ट्रिंग। ठीक है, कोई स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग इस तरीके की होगी कि हमें पता चल पाए कि उस स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज टाइप की गई हैं, जो स्ट्रिंग टाइप की गई है, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारी डेट की तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या डालना है, स्ट्रिंग डालना है। ठीक है, कहीं ना कहीं मिलता जुलता क्या होगा कि वो बता रहा है इतने सेकंड, ये मंथ उसी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, और साथ में क्या है, कोमा लगा के हम सेकंड पैरामीटर है हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, और वो फॉर्मेट हम मैच करेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो हमने पास की होगी। ठीक है, जैसे ही मैच हो जाएगी, ये फंक्शन क्या करेगा, उसकी वैल्यूज अपने हिसाब से एक फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले करेगा। जब उसको वो सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद वो क्या है कि डेट को एक्चुअल में बना देगा। और वो भी कौन सा वाला पैटर्न में, जो हमारा ईयर वाला है। 4 बार वाई हाइफन लगाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर हाइफन लगाएंगे, फिर लगाएंगे। ठीक है, अगर अकेला डेट फॉर्मेट बनेगा स्ट्रिंग के अंदर, अगर वो टाइम कंपोनेंट भी लेके घूम रहा है तो उसमें और ऐड हो जाएगा, कॉलन लगाएंगे फिर कॉलन लगाएंगे ठीक है, माइक्रो सेकंड वाला भी खेल होगा तो फिर वो माइक्रो सेकंड लगा के डॉट में माइक्रो सेकंड्स भी प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या है हमारा कि str_2_date फंक्शन है। किस तरीके से काम होगा और भी आगे अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। पैरामीटर्स वैल्यूज देखते हैं। ये क्या है, पहला पैरामीटर स्ट्रिंग पास करने वाले हैं, द स्ट्रिंग टू बी फॉर्मेटेड टू डेट। उस स्ट्रिंग को हमें क्या बनाना है, डेट बनाना है, जाहिर सी बात है। फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, देखो हमने एक फंक्शन पढ़ा था डेट फॉर्मेट फंक्शन, तो उसी हिसाब से ये क्या ले रहा है, वो फॉर्मेट पे मैच कर रहा है। मान लो आपके स्ट्रिंग के अंदर sun टाइप का क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको ये कीवर्ड मिलता है sun, ठीक है, तो ये अपने आप मैच करना है, पड़ेगा हमें बताना पड़ेगा %a। हम यहाँ पे फॉर्मेट में डालेंगे %a, और जब ये फंक्शन पूरा रन हो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर एक संडे है, वो ले लेगा। लेकिन हम उसमें डेट में प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और भी कई सारे स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट्स होंगे और भी कई सारी चीजें होंगी इसी स्ट्रिंग के अंदर जो हमें रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेंगे डेट में। ठीक है, आगे एग्जांपल देखेंगे आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगे। और ये फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है किसमें, डेट फॉर्मेट में, बिल्कुल सेम है। किस तरीके से हमने पूरा एक ही एग्जाम्पल में एक ही डेट में इन सारे पैटर्न्स पे देखा था, बिल्कुल सेम है। हम यहाँ पे एक ही को एक्सप्लेन करेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल दे रखा है उसके हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वाली वीडियो देखें जो डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट वाली है। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल, हमें क्या करना है, एक डेट रिटर्न करनी है और हमें एक स्ट्रिंग दी गई है। देखो अगस्त 10 2017। अभी देखो स्ट्रिंग में मिला है अगस्त, और अगस्त अगर हम कंप्लीट लिख रहे हैं तो हमारा पैटर्न, हमारा फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, देखो मंथ नेम इन फुल,
जनवरी से दिसंबर, इसका मीन्स हमें फॉर्मेट कौन सा यूज करना है, %m, और वो भी कैपिटल वाला। अगर हमें ये स्ट्रिंग मिल रही है अगस्त मिल रहा है, तो हमें क्या यूज करना है, %m एज ए फॉर्मेट में यूज करना है। ठीक है। अगर हमें अकेला 10 मिल रहा है, तो ठीक है, जाहिर सी बात है, 10 क्या है, यहाँ पे देखो %d हमें यहाँ मैप करना है। %d क्या बोलता है, डे ऑफ मंथ, और न्यूमेरिक फॉर्मेट है। और यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्मेट देखिए, स्टार्टिंग हो रहा है 0 1 से लेके, इसका मन डबल डिजिट से वो स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे डबल डिजिट में है ये चीज। और आप इसको देखो, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा लेंगे, %d लेंगे। ठीक है। इसने मतलब जो भी स्ट्रिंग, हम एक एक स्ट्रिंग मैच करते जाएंगे हमारे फॉर्मेट के साथ। जो स्ट्रिंग यहाँ है, उसको ये लिख दीजिए, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको यहाँ पे लिख दीजिए। अब 2017 मीन्स हमने ईयर लिखा है 4 डिजिट में, तो उसके लिए फॉर्मेट हम क्या लिखते थे, ठीक है, उसके लिए हम कैप्स में y लिखते हैं। और यही अगर स्ट्रिंग होती 2 डिजिट में, तो हम क्या लिखते, %y लिखते। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए %y कैप्स में है, क्योंकि 4 डिजिट लिखा गया है। अब इसको कहीं न कहीं, इस फ़ंक्शन को ये पहले क्या करेगा, हर फॉर्मेट से इसने डेट कैप्चर कर ली है, इसने यहाँ से क्या कैप्चर किया, मंथ कैप्चर कर लिया, इसने यहाँ से डे कैप्चर कर लिया न्यूमेरिक वैल्यू, और इसने साल कैप्चर कर लिया। ठीक है। तो इस हिसाब से लास्ट में इसने पूरे फंक्शन ने क्या कैप्चर कर लिया है कि 10 तारीख अगस्त का महीना है और 2017 हमारा साल है, उसके हिसाब से सारा डेटा कैप्चर कर लिया है। और ये फंक्शन इस स्ट्रिंग को डेट में बदल देगा। तो किस फॉर्मेट में, डेट हमारा फॉर्मेट किस में होना है, हमारा पहले 4 बार वाई आना है, फिर हाइफन लगाएंगे, मंथ लिखेंगे 2 डिजिट में, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा, 2017, हाइफन लगाएंगे, 10 लिखेंगे, हाइफन लगाएं, सॉरी हमारा अगस्त है, तो पहले मंथ आएगा तो 08, और हमारी 10 तारीख है, हाइफन लगा के 10 लिखेंगे। तो ये देखो 2017, 08 और 10। ठीक है। ये देखो हमारा क्या मिल गया, डेट मिल गई इस स्ट्रिंग से। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी हम इस फंक्शन को यूज करेंगे, str_to_date से जो भी स्ट्रिंग हमें यहाँ मिलेगी, उसको हम मैप करते जाएंगे हमारे फॉर्मेट से। जो भी बड़ा दिख रहा है, बड़ा ये नहीं कि यहाँ बड़ा वाला दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इसको देखो, जब भी हम स्मॉल में लिखते हैं, मीन्स इस टाइप से एब्रिवेटेड करते हैं चीज़ें, तो हम पर छोटा वाला बी लिखते हैं परसेंट, तो उसके हिसाब से ही गलत हो जाएगा वो चीज़ें। तो आपको यहाँ पे कैप्स में है तो कैप्स में ही लिखना है। इसको बिल्कुल मैच पहले ये देखेंगे, इसके हिसाब से हम अपना फॉर्मेट डिसाइड करेंगे, और ताकि ये फॉर्मेट पूरा अज्यूम कर ले एक एक पैटर्न कि हाँ उस डेट में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है। उसके लास्ट में वो जब पूरी डेट को एनालाइज कर लेता है, तो हमें एक फॉर्मेट मिलता है जो डेट टाइम एक्सप्रेशन की फॉर्मेट में वो चीज़ें डिस्प्ले करता है। अकेली डेट है तो डेट ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगस्त लगा दिया, कोमा लगा दिया, 2017 लगा दिया। ठीक है। इस तरीके से वेल नहीं है, लेकिन इसको आप एक बार रन करके देखो। ठीक है। देखो इन्होंने गलत लिखा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है पता चल रहा है चीज़ें। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हम रन करेंगे। देखो कैप्स में एम है, अगस्त है, पूरा लिखा है एम है, और ई किसके लिए लिखते थे एक बार चेक कर लेते हैं। ई, छोटा वाला ई हम किसके लिए लिखते थे, ये देखो, मंथ लिखना है न्यूमेरिक और 1 डिजिट वाला है, क्या हम 1 डिजिट बिल्कुल लिखते हैं। और ये देखो 2017 कैप्स वाई है, तो ये स्ट्रिंग हो गया, कोमा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो डायरेक्टली वो अज्यूम कर रहा है क्या, 5 अगस्त 2017, रिजल्ट क्या मिलेगा, 2017 -08 -05 हमें डेट मिलेगी। देखते हैं इसको रन करके। ठीक है। तो ये देखो 2017 -08 और 05, इसको मैच करना है एग्जैक्टली जो हमारा फॉर्मेट है। और ये फॉर्मेट किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर ये क्यों लिखा है, ये मैंने आपको डेट फॉर्मेट फंक्शन में समझा रखा है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और भी कोई एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। देखो रिटर्न कर दीजिए स्ट्रिंग बेस्ड हमारी फॉर्मेट, और ये यहाँ पे देखो इन्होंने क्या यूज किया है, फिर कोमा लगा दिया है, और यहाँ पे कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। देखो कैप %w मंथ है यहाँ पे, सॉरी मंडे है। तो देखो एक बार देख लेते हैं इसके लिए %w का क्या ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, कैप्स में है, और इसने पूरा डिटेल लिखा है।
कोई दिक्कत नहीं, कॉमा हटा दीजिए, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगस्त, अगस्त कैप्स एम लिखा है, बिल्कुल सही है, कैप्स एम ही लिखते हैं। और ई को डबल डिजिट में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिक हमारा डे पता चलता है। और कैप्स वाई, कॉमा हटा दीजिए। ठीक है, ये अज्यूम कर रहा है एक एक चीज। इसने क्या अज्यूम कर ली है कि अगस्त 14 को 2017 में मंडे है। कोई बात नहीं, मंडे हम लिख नहीं सकते, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या प्रिंट हो जाएगा, डेट प्रिंट हो जाएगी 2017 08 और 14 हमारा डेट हो जाएगा, तो ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, 2017 हाइफन लगेगा, 08 अगस्त को बोलेंगे और हमारी डेट है 14। ठीक है, इसने अज्यूम कर ली हाँ मंडे भी है। ठीक है, इस फंक्शन ने इसको पूरा कैप्चर कर लिया पहले। ठीक है, और भी देखते हैं कोई और एग्जांपल। तो बिल्कुल चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे एक और चीज आती है। अब यहाँ पे बहुत सारे हम क्या लिख रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज लिख रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कोमा कोमा लगा दिया है। कोई बात नहीं, ठीक है, लगा सकते हैं। और इस तरीके से हम मैच करते जाएंगे जहाँ पे हमें डाउट रहेगा। अब ये देखो 2017 और एम मंथ्स को यूज करने की कोशिश कर रहा है और ये हमारी डेट को यूज करने की कोशिश कर रहा है। बाद में इसने टाइम भी बता दिया, ठीक है, 10 घंटे चाहिए और हमारे मिनट चाहिए आई को, और ये हमारा क्या है 10 सेकेंड्स चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो डेट टाइम एक्सप्रेशन प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हमें कोमा लगा के अलग अलग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे भी कोमा लगाया, यहाँ पे भी लगाया, और यहाँ बीच में जो है हमारा ऑफ कोर्स स्पेस होता है यहाँ पे जब भी हम डेट, तो ये क्या हो जाएगा, डेट प्रिंट कर देगा विद टाइम कंपोनेंट। तो 2017 8 और ये 14 तारीख हो गई, 10 घंटे 40 मिनट और 10 सेकेंड हो गए। ठीक है, यही क्या था हमारा स्ट्रिंग अंडरस्कोर सॉरी str_2_date फंक्शन था, जो कि हमें एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने में मदद करता है डेट के अंदर। ठीक है, किस तरीके से करता है, फॉर्मेट मैच करता जाएगा एक एक चीजें, और बाद में हमें क्या देखने को मिलेगी, एक डेट देखने को मिलेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।